चटपटे नगर के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने दोस्तों पिंकी चिड़िया और बनारसी तोते के साथ रहती थी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि ज्यादा चटपटा और मसाले वाला खाना खाने से तुम लोग मुसीबत में फंस सकते हो। रहने दो टुनटुनी, तुम तो ना कुछ खाती हो ना दूसरों को खाने देती हो। अरे टुनटुनी, हमारी चिंता मत करो, हम तो सब खाने के बाद बनारसी पान खाकर सब कुछ पचा लेंगे। देखो दोस्तों, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मेरा काम तुम्हें समझाना है, बाकी तुम लोगों की मर्जी। हालांकि जंगल में हर किसी के इरादे इतने अच्छे नहीं थे। कालू नाम का एक दुष्ट कौवा जो कभी किसी का भला नहीं चाहता था, वह हमेशा किसी न किसी पक्षी को तंग करने की ताक में रहता था। आज सुबह से किसी को तंग नहीं किया है मैंने, आज मेरा खाना कैसे पचेगा। एक दिन कालू की नजर अजीबोगरीब दिखने वाले फलों पर पड़ी। कालू वहाँ रुक गया। लगता है ये कुछ खाने की चीज है। वो एक चटपटा खाने का फल था जो बहुत अजीब था। कालू के शरारती दिमाग को फौरन मुनाफा कमाने का मौका नजर आया। अब मैं जंगल के पक्षियों को ये चटपटा फल बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। कालू ने कुछ फलों को तोड़ा और अन्य पक्षियों को धोखा देने की योजना बनाकर वापस जंगल चला गया। कालू ने जंगल के पक्षियों से संपर्क किया। चटपटे 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 फल ले लो, ये एक दुर्लभ चटपटे फल है जो अत्यधिक ऊर्जा और नवीन शक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्यारे पक्षियों, इन फलों को खाने से आप बहुत ताकतवर बन जाओगे और आपके पंख पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो जाएंगे और आप सुंदर भी बन सकते हो। कालू के शब्दों से प्रभावित होकर पक्षियों ने उत्सुकता से उसके फल खरीदने शुरू कर दिए। अरे वाह, ये फल तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। लगता है खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होंगे। मैं यह सोच रही हूँ कि इनसे मुझे कितनी ताकत और सुंदरता मिलेगी। वाह, ये फल तो मैं भी खाऊंगी। इन फल को खाने के बाद मेरे पंख कितने चमकदार हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने चमकदार पंख को हर किसी को दिखाने के लिए। वाह कालू, तुम तो एक प्रतिभाशाली पक्षी हो। पक्षियों को यह नहीं पता था कि इन अजीबोगरीब फलों में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन सी की कमी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिन पक्षियों ने फलों का सेवन किया उनमें कमजोरी, थकान और विटामिन सी की कमी से संबंधित विभिन्न लक्षणों का अनुभव होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये फल हमें मजबूत बनाने वाले थे, लेकिन मैं तो पहले से और ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। मेरे पंखों ने तो अपनी चमक ही खो दी है और मैं पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। क्या हो रहा है? अरे भैया, इन फलों को खाने के बाद मेरा हाजमा खराब हो गया है। अब तो मेरा बनारसी पान भी कुछ काम नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमें इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। कालू ने हमें धोखा दिया है और हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का तरीका खोजने की जरूरत है। लेकिन हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं टुनटुनी? हमने कालू पर भरोसा किया और अब हम परेशान हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, डरो मत, मेरे पास एक योजना है। हमें विटामिन सी का एक प्राकृतिक स्रोत खोजने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो हमें भीतर से ठीक करे। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ टुनटुनी बड़े से जंगल में उस प्राकृतिक स्रोत को ढूंढने निकलती है। बहुत खोजबीन करने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक जादुई नींबू का पेड़ मिल गया जो रहस्यमय ऊर्जा से जगमगा रहा था। पेड़ में पक्षियों को स्वस्थ करने और विटामिन सी की कमी पूरी करने की शक्ति थी। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारे नींबू के फल तोड़कर लाती है। फिर टुनटुनी ने इन फलों से नींबू का जादुई शरबत बनाया और सारे पक्षियों को इसके बारे में बताया।
उन्होंने जादुई नींबू का शरबत पिया और धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी। उनके पंखों ने अपनी चमक वापस पा ली। देखो मेरे पंख कितने चमक रहे हैं फिर से। टुनटुनी तुम तो एक बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त हो। अरे भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। अब तो मैं उड़ते उड़ते बनारस भी जा सकता हूँ। इस जादुई नींबू के शरबत ने हमारे स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना दिया है। कालू के लिए उसके दुष्ट कर्मों का पर्दाफाश हो गया और उसे अपने जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल से भगा दिया गया। अंत में पक्षियों ने खाने में विटामिन सी का महत्व समझा और टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद दिया। एक घने जंगल में 2 आम के पेड़ थे। दोनों पेड़ों के पास टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में तोता और पिंकी चिड़िया भी रहते थे। देखो टुनटुनी, इस साल आम के पेड़ में कितने सारे आम के फल लग गए हैं। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि यह आम जल्दी जल्दी पके और मैं इन्हें खाऊं। जैसे ही आम पक जाएंगे मैं तुरंत चक्कर बता दूंगा कि यह पका है या नहीं। इस बार तो आम खाने में मजा ही आ जाएगा। उसी समय वहाँ जंगल का बदमाश कालू कौवा वहाँ आ जाता है और तुरंत एक आम के पेड़ की डाल पर बैठकर कच्चे आम तोड़ने लगता है। बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बिना पूछे मेरे आम तोड़ रहे हो? पेड़ अपनी डाल को जोर जोर से हिलाता है और कालू कौवा पेड़ के नीचे गिर जाता है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को यह भी नहीं पता कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। जरा आम के पकने का इंतजार तो कर लेता। अरे ओ ना समझ पक्षियों, मेरे पके हुए आम मुझसे बिना पूछे कोई नहीं खा पाएगा। पेड़ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे पूछ करके ही आम खाएंगे। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को जंगल के दूसरे हिस्से में मिलता है। अरे कालू भैया, ये 2 पके हुए आम तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? यहाँ पके हुए आम शहरी जंगल से मेरी मौसी सुंदरी कौवे ने दिया है। मैं शहरी जंगल से आम को जल्दी पकाने का तरीका ढूंढ कर लाया हूँ। यदि आप आम के पेड़ की जड़ में शहद डाल दो तो आम बहुत जल्दी पक जाते हैं। आम का स्वाद भी बहुत मीठा और रसीला हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो हम जंगल से शहद इकट्ठा करके उस आम के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आम को प्राकृतिक रूप से ही पकने देना चाहिए। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस रात कालू कौवा ढेर सारा शहद लाकर उस आम की पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अगले दिन आम के पेड़ के सारे फल पककर सड़ जाते हैं। टुनटुनी पेड़ के पास जाकर कहती है, आम के पेड़ में किसी ने शहद डाला है, जरूर उस कालू कौवे ने किया होगा। टुनटुनी दूसरे आम के पेड़ के पास जाकर पूछती है, टुनटुनी, पेड़ जी, क्या हम दूसरे आम के पेड़ को बचा सकते हैं? एक ही तरीका है आम के पेड़ को बचाने का। यदि कहीं से बर्फ लाकर इस आम के पेड़ की जड़ में डाल दी जाए तो यह पेड़ बच सकता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त ढेर सारा बर्फ लाकर आम के पेड़ की जड़ों में डालते हैं और बर्फ सारा शहद सुखा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, तुमने मेरी जान बचा ली। असल में मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ जो कि आम की फलों की आइसक्रीम उगाकर आपको देने वाला था। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने पास आने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। इस जादुई आम की आइसक्रीम की खास बात यह है कि इसको खाने के बाद आप जो इच्छा मांगेंगे वह पूरी हो जाएगी। यह लीजिए। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त जादुई आइसक्रीम खाते हैं।
कालू कौवा भी यह बात सुन रहा होता है। वह तुरंत जादुई आइसक्रीम छीनने आ जाता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि यह कालू कौवा हमारे जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अंत में कालू कौवा वहाँ से गायब होकर दूर के किसी जंगल में चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आम की आइसक्रीम का मजा लेती है।